गाड़ी कम से कम बंद होगी जरूर, पर 10 में से 5 बार हो, सिर्फ 10 में से 6 बार हो, कोई बात। अब आगे अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, या देखिए स्कूटी वाला ओवरटेक कर रहा है, और मैं क्या करूंगा, ब्रेक लूंगा, साथ में क्लच का भी यूज करूंगा, या हल्का सा पैर चला जाएगा। मिरर अगर आपके खुले हैं पर सही से सेट नहीं है तो एक्सीडेंट 100% होगा। कैसे होगा देखिए, ओवरटेक करने की गुंजाइश ना के बराबर है। राइट साइड थोड़ा बिजी है, और IRV अब हम किस लिए देखते हैं, पीछे के ट्रैफिक को। अब अगर सामने से भी जैसे भी गाड़ी आई थी, अगर और नजदीक होती तो मैं जल्दी कट लेना पड़ता, तो मैं टर्न सिग्नल का यूज करता कि भाई तो वो क्या करते थे ना, टर्न में उनकी गाड़ी ना बहुत ज्यादा बाहर चली जाती है, बैंड है। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लिया, अब देखिए 5th गियर में है, टर्न कंप्लीट होने दीजिए। देखिए गाड़ी में 3rd गियर लगा लिया है, अब गाड़ी पावर बैंड में है। अब देखिए टर्न पे कैसे गियर चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे पावर ड्रॉप भी, 3rd गियर लगा दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई हाईवे ड्राइविंग को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आए हैं कि हाईवे ड्राइविंग में सुरक्षित आपको किस तरह से चलना है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 चीजें ऐसी बताऊंगा ना, जो अगर आपने फॉलो कर दी तो हाईवे पे आप सुरक्षित ड्राइव कर सकते हैं, चाहे आपको गाड़ी अच्छे से चलाना आता है या नहीं आता है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, सारे पॉइंट्स आप आसानी से समझना, जिससे कि आपका गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, जिससे कि एक्सीडेंट आपका लगभग ना के बराबर होने की गुंजाइश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहली चीज, क्लच कंट्रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको ना जरूर से प्रैक्टिस करिए। मुझे नहीं पता ड्राइविंग स्कूल में सिखाते हैं भाई लोग या नहीं सिखाते हैं, बट आपको सीखना जरूर है। आप उनसे पूछिए, और नहीं बता रहे हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं बताता हूं कैसे करना है। गाड़ी खड़ी है, बस आपको क्लच पूरा प्रेस करना है, गियर जब भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी ड्राई आपको गियर चेंज नहीं करना है विदाउट क्लच। तो क्लच को पूरा प्रेस करा, देखिए 1st गियर मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 1st गियर लग गया। अब देखिए धीरे से क्लच को रिलीज करिए, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। जिस पॉइंट पे देखिए क्लच को मैंने कितना रिलीज कर रहा है, देखिए देखिए अभी देखेगा, ये क्लच पूरा दबा है, ये देखिए गाड़ी आगे बढ़नी शुरू हुई। तो ये होता है बाइटिंग पॉइंट। कभी कभी ये हाफ क्लच में आ जाता है, कभी कभी हाफ क्लच से थोड़ा सा नीचे रह जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब आप ये बाइटिंग पॉइंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि भाई इसको बार बार प्रैक्टिस करना है खड़ी गाड़ी में। देखिए क्लच को प्रेस करा, 1st गियर में ही करना है। देखिए 1st गियर लगाया, देखिए आगे बढ़ने लगी, फिर क्लच को पूरा दबाइए और ब्रेक ले लीजिए, फिर इसको छोड़िए, आगे बढ़ी, फिर ब्रेक लीजिए। इस तरह से कम 10 से 20 बार प्रैक्टिस करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्लच को कितना छोड़ना है, जिससे कि मैं आसानी से अपनी गाड़ी को उठा सकूं, ठीक है ना। तो ये देखिए, और धीरे धीरे टाइम लीजिए उठाने में गाड़ी को, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में आप ज्यादा यूज कर रहे हैं हाफ क्लच का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे क्या है कि धीरे धीरे ये चीज आपकी और फास्ट हो जाएगी। जैसे भाई आप पहले गाड़ी कम स्पीड में चलाते हैं, धीरे धीरे एक्सपर्ट होते हैं तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। वही चीज है, क्लच को रिलीज करते हुए स्टार्टिंग में हम टाइम लेते हैं, बाद में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्टेंस ना, ये टाइम जो है ये कम होता रहता है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप कोशिश करें आपकी गाड़ी कम से कम बंद होगी जरूर, पर 10 में से 5 बार हो, सिर्फ 10 में से 6 बार हो, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे ये पीरियड कम होना चाहिए। तो ये चीज का आप ध्यान जरूर रखिए। ये देखिए इस तरह से आपको क्लच का इस्तेमाल करना है। क्लच बहुत ज्यादा यूज आएगा आपका, चाहे ट्रैफिक में कहीं पर भी ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डिफिकल्ट सिचुएशन में। अब क्लच ना सिर्फ गियर शिफ्टिंग में आप यूज करिए। कभी कभी ना हम क्या करते हैं, देखिए एक मिस्टेक करते हैं। अब आगे अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, या देखिए स्कूटी वाला ओवरटेक कर रहा है, और मैं क्या करूंगा, ब्रेक लूंगा, साथ में क्लच का भी यूज करूंगा, या हल्का सा पैर चला जाएगा। अब देखिए क्लच ना अगर आप हल्का भी पैर रख रहे हो तो वो जो वाइब्रेशन जा रही है ना, उससे फ्रिक्शन हो रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स होते हैं सारे। भाई कोई भी चीज आप प्रेस कर रहे हो तो उसमें मूविंग पार्ट्स हैं, तो वो आप दबा रहेगा हल्का सा, तो उसमें जो प्ले होता है ना ये बढ़ जाएगा। तो क्लच के ऊपर पैर मत रखिए, इसको हमेशा साइड में रखिए, या फिर नीचे रख दीजिएगा। डेड पैडल नहीं है, जैसे यहाँ डेड पैडल है तो डेड पैडल पे रखा है, ठीक है। तो ये ईजी रहता है। ये तो हो गई पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मिरर का इस्तेमाल। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर अगर आपके खुले हैं पर सही से सेट नहीं है तो एक्सीडेंट 100% होगा। कैसे होगा देखिए, मिरर में हम देख रहे हैं कि भाई पीछे कोई गाड़ी नहीं है, पर मिरर हो रखे हैं बिल्कुल बाहर की तरफ सेट, तो भाई आपको दिख ही नहीं रहा है कि भाई कितना बॉडी से कितना दूरी पे गाड़ी चल रही है। देखिए आपका जो ये बॉटम एंगल है ना मिरर का, जो नीचे वाला एल शेप वाला जो पार्ट होता है, जो एंगल, वो आपका जो फ्रंट के डोर होते हैं, आपका मेरा ड्राइवर साइड का, पैसेंजर साइड का, इसके जो डोर हैंडल है ना, देखिए उसके साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो ये आपको सबसे बढ़िया सेटिंग देगा मिरर्स की। इसमें क्या है, आपकी गाड़ी का भी अच्छा खासा व्यू कवर होगा, और आप जो है मतलब पीछे के ट्रैफिक को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ी सी बॉडी दिख रही है गाड़ी की, बाकी जो है पीछे का ट्रैफिक दिख रहा है। तो इतना ज्यादा इजी रहता है। अब देखिए ओवरटेक करना है मुझे, और आप जाके मैंने कर लिया, ये देखिए। तो मिरर को आपको जरूर ऑब्जर्व करना है। अब किस तरह से करना है, कई लोग ना मिरर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, या रात में ग्लेयर होता है
तो लोग पूछते हैं कि सर हमने भाई किस तरह से मिरर को यूज करना है, तो ग्लेयर हो रहा है तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए इसके तरीके बताता हूं आपको। पहला स्टेप, मिरर को जब भी आप यूज कर रहे हैं ना, जिस तरफ आपको देखना है, मतलब जैसे अभी मैं चल रहा हूं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से तो ओवरटेक करने की गुंजाइश ना के बराबर है, राइट साइड थोड़ा बिजी है। और IRV हम किस लिए देखते हैं, पीछे के ट्रैफिक को ऑब्जर्व करने के लिए। ये आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं बताएगा। ब्लाइंड स्पॉट इसके भरोसे मत चलिए। ब्लाइंड स्पॉट का सबसे आसान तरीका है, या तो जो है आप मिरर को देख लीजिए, है ना, और फ्रंट वाले के लिए आप ये ए पिलर के साइड से इस तरह से चेक करिए। ये होते हैं ब्लाइंड स्पॉट को कम करने, खत्म नहीं कर सकते आप। तो इससे कभी ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं होता। तो ये होता किस लिए, भाई पीछे कोई गाड़ी आ रही है, मुझे देखना है कितने डिस्टेंस पे, या कोई गाड़ी से ओवरटेक कर रहा है तो कितना पीछे चल रही है, अचानक स्पीड बढ़ रही है, उसकी ओवरटेक करने की कंडीशन में है या नहीं है, तो वो चीज आपने देखनी है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। अब पीछे से कोई गाड़ी आई, स्पीड से नजदीक आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि नजदीक आ रही है, हल्का सा वो पीछे से राइट की तरफ हो गई, तो फिर मैं राइट वाले मिरर को देखूंगा कि भाई ओवरटेक कर रही है, कितना दूरी से कर रही है, कि मुझे गाड़ी को थोड़ा सा और अंदर की तरफ करना है, लेफ्ट साइड, जो सेफ तरीके से निकल जाए, और कंटिन्यू देखना है उसे कि वो क्रॉस हो रही है किस टाइप पॉइंट पे। तो ये चीजें हैं, मतलब 1-2 सेकंड ही लगते हैं बस देखने के लिए। इस तरह से आपको मिरर यूज करना है, जिस तरफ आपको बचानी है वो साइड आपको ऑब्जर्व करते रहनी है। ये तरीका होता है मिरर को देखने का। दूसरी चीज, कंटिन्यू मत देखे, घूरते मत रहिए ऐसे कि यार पीछे क्या चल रहा है। भाई आगे, जिंदगी में हमेशा आगे देखो। 99% आपको ध्यान आगे रखना, मैं बोलूंगा 90% रखिए आगे, 10% आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, 1%, 10%, 5%, मतलब 10% के बीच में रेंज कुछ भी हो सकती है, पर मैक्सिमम 10% आप ऑब्जर्व करिए बीच बीच में। 90% फोकस आपका फ्रंट ड्राइविंग में होना चाहिए, क्योंकि वही आपको सुरक्षित रखती है। अब इन्हें देखने के चक्कर में आगे अचानक कोई गाय आ गई, कोई जानवर क्रॉस कर गया, कुत्ता भाग गया, कोई टू व्हीलर अचानक मुड़ गया, आपने देखा ही नहीं, तो इतनी स्पीड में तो गाड़ी 2 सेकंड में ही टकरा जाएगी। ऐसा नहीं करना है। मिरर को सिर्फ देखिए आईडिया के लिए, और फिर आप आगे फोकस करिए, क्योंकि पीछे वालों को आपने सिर्फ साइड देनी होगी। क्लोज भी चल रहे हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, ओवरटेक करना है जो भी है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिरर में ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अगली चीज जो आपको हाईवे पे सुरक्षित रखेगी वो होती है प्रॉपर लेन ड्राइविंग। अब देखिए रोड खाली है, मैं क्या करूंगा, ये देखिए ऐसे चलते हैं कई लोग बीच में, यार पता नहीं क्या बात है, बीच में क्यों चलते हैं लोग, मेरी आज तक समझ नहीं आया कि व्हाइट लाइन उनकी गाड़ी के बीच में रहती है, ये सेंटर वाली, और बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं। अब कोई गाड़ी आई, बिल्कुल साइड हो गए, फिर कुछ देर तो वो ठीक चलेंगे, फिर उनके बाद उन्हें पता नहीं क्या होगा कि फिर से बीच में चलने का जज्बा आ जाएगा। तो वो चीज आपने नहीं करनी है। अगर आप प्रॉपर लैंड ड्राइविंग सीखे ना, तो आपका अच्छा कंट्रोल बैठ जाएगा गाड़ी के ऊपर। क्योंकि इसमें क्या है, लैंड डिपार्चर जब भी आप करते हैं, क्योंकि आजकल गाड़ी में क्यों सेफ्टी फीचर दिया जा रहा है, लैंड डिपार्चर वार्निंग, नींद आ रही है, कुछ भी आ रही है, ऑलरेडी बीच में चल रहे हो, कोने में चले जाओगे भाई, किसी को ले डूबोगे अपने साथ, तो वो चीज नहीं करनी है। आप कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी को प्रॉपरली अपनी ही साइड पे रखिए, जितना हो सके। खाली रोड है, नहीं है, थोड़ा सा समय नहीं बचता है इससे। कई लोग बोलते हैं यार जल्दी टर्न कंप्लीट हो जाता है, जल्दी हम चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जो एक्सीडेंट करा बैठेंगे, प्रॉपर अपनी साइड पकड़ के चलिए, ठीक है ना। अब टर्न्स पे जा रहे हैं ना, तो टर्न्स पे पहले ही आप अपनी साइड हो जाइए। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी को बार बार बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा तेज ब्रेक नहीं लेना है। टर्न दिख रहा है कि भाई ब्लाइंड है, बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक है, पहले ही हल्के हल्के ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज्यादा सडन ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। सडन ब्रेकिंग मतलब इतना तेज ब्रेक हम खींचते हैं ना कई बार कि भाई ऐसा लगता है कि बस अब तो गाड़ी जहां गई वहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने, 4th गियर पे मैं आ गया हूं, और अब देखिए राइट साइड बचाते हुए, अब देखिए मिरर में जरूर देखूंगा मैं इस गाड़ी को। ये देखिए जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं और आप पे एक जगह है, तो मिरर जरूर चेक करिए, क्योंकि कई लोग ना एकदम से कट लेते हैं, वो कट आपको नहीं लेना है, ठीक है। वो कट अगर आप लेते हैं ना, तो फिर पीछे वाला डिसबैलेंस हो सकता है। कार में तो चलो ब्रेक ले लेगा, पर 2 व्हीलर वाले ना ज्यादातर अपना बैलेंस खो देते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, कभी भी ओवरटेक कर रहे हैं तो उस साइड के मिरर को जरूर ऑब्जर्व करिए। जब वो गाड़ी आपको उस मिरर में दिख जाएगी ना, तो जाके आप अपनी गाड़ी को वापस अपनी साइड ला सकते हैं। ये सही तरीका होता है। अब अगर सामने से भी जैसे भी गाड़ी आई थी, अगर और नजदीक होती तो मैं जल्दी कट लेना पड़ता, तो मैं टर्न सिग्नल का यूज करता कि भाई मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ, पीछे वाला स्लो हो जाता। ये छोटे छोटे तरीके ना आपको बहुत ज्यादा सुरक्षित रखेंगे जब भी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और रोड पे आप अकेले निकल रहे हैं, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अब 4th टिप के बारे में बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है गियर शिफ्टिंग। गियर शिफ्टिंग में क्या दिक्कत आती है, देखो एक सबसे बड़ा इशू निकल के आया था जो गाड़ी सीख रहे हैं, क्योंकि मेरे नोन में भी कई सीखते हैं जिनके साथ में गया था, तो वो क्या करते थे ना, टर्न में उनकी गाड़ी ना बहुत ज्यादा बाहर चली जाती है। जैसे अब टर्न आया तो मैंने कई बार कहता रहा कि भाई थोड़ा सा आप अब एक गियर डाउन कर लो, तो जब तक गियर चेंज करा गाड़ी की यहाँ की वहां चलेगी। अब वो तो शुक्र है कि कोई गाड़ी ना सामने से नहीं आ रही होती है उस टाइम पे, अगर आ जाती तो इमेजिन करिए आप बाहर निकल गए, सामने से गाड़ी आ गई, अब नए नए आप सीखने वाले, ना ब्रेक लगने ना कुछ लगने,
तो देखिए गियर मैंने पहले चेंज करा टर्न से, तो ये छोटी सी टिप है जो आपकी ड्राइविंग को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देगी। अभी आगे भी करके दिखाऊंगा। देखिए जब आप कहीं टर्न पे पहुंच रहे तो वहां पर क्या है, नए नए ड्राइवर को ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या चीज है भाई, आपको स्टीयरिंग भी कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग को रोटेट करना है जल्दी से, ठीक है ना, आपको पैडल में भी स्विचिंग करनी है, ठीक है, और आपको जो है गियर भी चेंज करने हैं। तो इनमें ना कई बार ध्यान भटक जाता है और कुछ चीजें करने में टाइम ज्यादा लगता है शुरुआत में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है या तो टर्न से पहले कर लीजिए गियर चेंज, तो वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टर्न हमें पता नहीं चलता है कि कितनी पावर ड्रॉप होगी, कि कितना तेज टर्न है। तो अब देखिए टर्न के बाद कैसे करना है। देखिए अब ये काफी शार्प टर्न है, बिल्कुल हेयर पिन बैंड है। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लिया, अब देखिए 5th गियर में है, टर्न कंप्लीट होने दीजिए। देखिए गाड़ी में बहुत तेज वाइब्रेशन, 4th गियर लगा लीजिए, कितने बढ़िया से गियर चेंज हुआ। मैंने स्टीयरिंग भी अच्छे से टर्न कर लिया, गियर भी अच्छे से चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसने बहुत गलत टर्न लिया, टर्न कंप्लीट, 3rd गियर लगा लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है बिल्कुल टर्न पे पहुंच के अगर आप चेंज करें, मैं तो कर लेता हूं, मैं आपको करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर टर्न पे नहीं करना है आपको चेंज। टर्न पे क्या है ना कि स्टीयरिंग कई बार हम काटने में दिक्कत करते हैं, पूरा ध्यान गियर पे चला गया और गाड़ी जो है बाहर की तरफ निकल गई, वो चीज बहुत ज्यादा रिस्की होती है, यकीन मानिए। तो अपनी गाड़ी को अच्छे से टर्न कंप्लीट करवाइए और उसके बाद आप एक गियर को डाउन कर लीजिए, अगर रिक्वायरमेंट है तो की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए जब भी आप गियर को चेंज कर रहे हैं, ये बहुत सुरक्षित रखेगी आपको रोड पे, यकीन मानिए बहुत एक्सीडेंट होते हैं इस कारण, ठीक है। जब एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप कुछ करो, वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से लगाना चाहते हो, ठीक है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ शुरुआत में तो भैया आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि समझदारी से गाड़ी को ड्राइव करिए, ठीक है ना। तो ये है सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो ईजी टिप्स होती है ना, कैसे यूज़ करनी है चीज़ें, सेफ्टी फीचर कैसे यूज़ करनी है। और हाँ अगर ओवरटेक कर रहे हैं ना आप, तो पास लाइट यूज़ करिए अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। पास लाइट नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, अब देखिए ओवरटेक में पावर की कमी, 3rd गियर लगा लिया। तो पावर की कमी फील है, बहुत टाइम लगेगा यार, 1 घंटे तक ओवरटेक कर रहे हैं, तो उससे बेटर ये है कि आप एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। देखिए 3rd गियर लगा लिया, अब गाड़ी पावर बैंड में है, देखिए 3rd गियर में, और इसी में ओवरटेक करूंगा, देखिए बड़े प्यार से। और अब मैंने 4th गियर लगा दिया। अब देखिए टर्न पे कैसे गियर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे पावर ड्रॉप हुई, 3rd गियर लगा दिया, देखिए सीधे टर्न पे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तब ट्राई करिए, शुरुआत में करने की कोशिश मत करिए वरना गाड़ी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।